राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा हमें कर्म किस प्रकार से करने को कहते हैं। हमारे कौन से कर्म हमें हमारे धुर दरगाह हमें मोक्ष या सचखंड इत्यादि में पहुंचा सकते हैं। आखिर किन कर्मों के माध्यम से हम जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का मन उन्हें तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है, ख्याल उठाता है और भजन सिमरन में बैठने नहीं देता, तो उन लोगों से खास अनुरोध है, इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वाक्य आपके हृदय में उतर जाए, जिससे कि आपका मन ठहर जाए, या आप लोगों के किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि आप आगे तरक्की में संलग्न हो पाए। बाकी आपकी अपनी मौज है। और जिन्हें एक बार में समझ नहीं आती वीडियो, उनसे मेरी हाथ जोड़कर चरणों में प्रार्थना है कि वीडियो को कम से कम 2 से 4-5 बार ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और अगर समझ में नहीं आया तो एक और फ़ायदा होगा कि आप लोग जितनी बार वीडियो को सुनोगे, उतना ज़्यादा शब्दों के माध्यम से जो वो अनाहत नाद का, जो उस परम तत्व का रस है, लिपट कर आ रहा है, आपके कानों के ज़रिए आपके हृदय में उतरेगा, आपके शरीर की ताकत बनेगा और आप लोगों को भजन सिमरन में ताकत देंगे। तो आप इसीलिए भी बार बार इस वीडियो को सुन सकते हो। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ, जो कि है कर्म। हमें कर्म किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, हमें जो भी करना है, जो भी कर्म हम कर सकते हैं, वो होना चाहिए स्वांतः सुखाय। तुम लोगों को जो अच्छा लग रहा है, इसलिए करना चाहिए। तुम्हें करने में ही मज़ा आ रहा है, इसलिए करना चाहिए। जिस कर्म के करने में ही पुण्य हो जाए, बस वही कर्म पुण्य है। पीछे मत देखना कि कल पुण्य होगा, कि परसों पुण्य होगा, कि अच्छा स्वर्ग में स्थान मिलेगा, कि अच्छी योनि मिलेगी, कि अगली बार राजा के घर पैदा होंगे, सोने की चम्मचें मुंह में लेकर पैदा हो जाओगे, कि अगली बार ज़्यादा उम्र मिलेगी, ज़्यादा सुंदर सुखी जीवन मिलेगा। ये सब सोचकर कर्म नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि दान पर्यायवाची है प्रेम का, और जो केवल मस्त होते हैं वे ही जानते हैं दान का असली अर्थ। वे अपने आंसू भी बांट देते हैं, वे अपनी मुस्कुराहटें भी बांट देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बांटते इसीलिए नहीं है कि उत्तर में कुछ मिले, वे बांटते इसीलिए हैं कि बांटने में ही आनंद है। ठीक इसी प्रकार हम जो भी कर्म करें, उस कर्म करने में हमें आनंद मिलना चाहिए। हमारी अंतरात्मा उस कर्म को करने में रोके ना कि देख भाई ऐसा मत करना। अब जैसा कि किसी को हत्या करने का विचार आया, किसी को मारना है, तो अंतर से आवाज़ आएगी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है,
चोरी का विचार आया तो अंदर से विचार आता है कि नहीं भैया, ये नहीं करना है। तो ये अंतस और बाहर जब तुम्हारा मेल खाता हो, अंदर में भी और बाहर में भी मेल हो जाए, जिस कर्म को करने में आनंद आए, केवल वही कर्म फलीभूत होगा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करेगा। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम सेवा पर जाएंगे, चाहे कैसी भी सेवा हो, तो उस सेवा पर जाने से हमारे कर्म कट जाएंगे, हमारे कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो जाएगा। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। 100% ये बात गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल सेवा का जो मकसद होता है, सेवा का मकसद होता है विनम्रता लाना, अहंकार शून्यता होना। अगर सेवा करने से अहंकार शून्यता आ रही है, विनम्रता आ रही है, तो उस विनम्रता के कारण आप लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। आप लोगों का कर्म जो है वो बदलेगा। पहले बुरे बुरे ख्याल करते थे, फिर उसके बाद अच्छा अच्छा करने लगोगे। पहले किसी को मारने की सोचते थे, अब किसी को बचाने की सोचने लगे। तो विनम्रता जो होती है वो आती है झुकने से, सेवा करने से। सेवा कहीं भी कर लो, किसी डेरे में कर लो, किसी सत्संग सेंटर में कर लो, गिरजाघर में कर लो, गुरुद्वारे में कर लो, मंदिर में कर लो, मस्जिद में कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं जाने का दिल नहीं तो तुम्हारा जो घर है, इससे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा या डेरा कोई नहीं है। तुम अपने घर वालों की ही सेवा कर लो। घर वालों की सेवा इस तरह से करो कि ये मेरे गुरु की ही सेवा है, मुझे मेरे गुरुदेव ने ये सेवा का मान बख्शा है, तो तुम्हारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें डेरों में जाने की, कोई ज़रूरत नहीं कहीं भी जाने की। सच्चे दिल से तुम अपने घर में बैठकर अपने घर वालों की सेवा करोगे। सेवा क्या है? चाहत न करना, किसी चीज़ की बदले में तुम लोग कुछ दे रहे हो। कोई चाहत नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई तुम लोगों को गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई शाबाशी नहीं चाहिए कि सेवा की हमने, हमें किसी ने कुछ कहा तो है नहीं, हमें किसी ने शाबाशी तो दी नहीं, हमें किसी ने मुआवजा तो दिया नहीं, हमें किसी ने ये तो कहा नहीं कि यार तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तू बड़ा अच्छा काम कर रही है। अगर दिल में कोई भावना है, कुछ लेने की इच्छा है, चाहे मान सम्मान, चाहे पैसा, चाहे दिखावट, तो वो सेवा सेवा नहीं है, वो सेवा बिजनेस है, व्यापार है। अब आप लोग ही सोच लो, आप लोग डेरों में जाते हो, कहीं भी धर्म स्थलों पे जाते हो, वहाँ पे सेवा करने जाते हो। खुद को देखो, खुद की कमी को देखो कि भैया हम लोग कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं? क्या वहाँ पे हम कुछ लेने जाते हैं? क्या हमें बदले में कुछ चाहिए? हम कहीं सत्संग सेंटर में जा रहे हैं या डेरे में सत्संग सुनने जा रहे हैं, क्या हमें बदले में कुछ चाहिए तो नहीं? अगर बदले में कुछ चाहिए तो वो जो चाहिए है वो मांग है, उस मांग से ही सारी बात बिगड़ जाती है। तुम तो धंधा कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, ये एक तरह का बिजनेस है। अगर तुम लोग किसी के पास जा रहे हो, अब मान लो तुम अपने गुरु के पास जा रहे हो, लेना देना कुछ नहीं, ना ही इसकी इच्छा कि हम गुरु के पास जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक तरक्की हो जाएगी, हमारी उन्नति हो जाएगी, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी। अगर ये इच्छाएं लेकर जाओगे तो तुम्हें गुरु के होने का जो प्रभाव है वो केवल 10 से 12% ही पड़ेगा। अगर तुम लोग गुरु के पास केवल गुरु को मिलने जाओगे, मांग कोई नहीं, इच्छा कोई नहीं, बस जाना है, बस जाना है, पता नहीं क्यों चले गए, पता नहीं काहे को खींचे चले आए। पर ध्यान रखना,
खुद की कमी को देख लेना, खुद का मूल्यांकन कर लेना कि कहीं तुम गुरु के पास तब तो नहीं जा रहे हो कि हमारा कुछ फ़ायदा हो, हमारा कुछ भला हो। अगर मैं सही सही बात बताना चाहूँ तो जब हम कुछ मांगते हैं, कोई मांग हृदय में होती है, तो हम गुरु की मौजूदगी का पूरा पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हम गुरु के सत्संग का, गुरु के संग का कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। फ़ायदा तो क्या, उलट नुकसान ही कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी हम पहले गरीब थे, हमारे पास खाने को रोटी नहीं होती थी, झोंपड़ा था हमारे पास, हमने वो फलाना गुरु बनाया और तब से हमारे इधर तो महल खड़े हो गए, गाड़ी आ गई, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ज़रा तुम लोग सोचो, क्या तुम्हारी तरक्की हुई या तुम नीचे गिरे? मैं नहीं कहता कि भाई तुम घरवार मत बनाओ, बनाओ ज़रूर, परंतु ये तो मत कहो कि भाई फलाने गुरु से हम जुड़े तो हमें ये संसारिक वस्तुएं मिल गई, हमें बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तुम इससे मूल्यांकन किया करो अपने आप का कि क्या तुम्हारी विनम्रता बढ़ी, क्या तुम्हारा अहंकार टूटा, क्या तुम्हारे अंदर प्रेम भाव बढ़ा, क्या तुम्हारी भजन सिमरन में तरक्की हुई। अगर तो ये सब हो रही है तब तो उस गुरु के पास जाना मुबारक। वो गुरु भी बड़ा भाग्यशाली जिसे तुम जैसे शिष्य मिले, और शिष्य भी बड़े भाग्यशाली जिसे उस गुरु जैसा गुरु मिला। तो तुम लोग खुद को मूल्यांकन किया करो, क्योंकि जब मैं तुम लोगों की कमियां निकालता हूँ तो तुम लोगों को मिर्ची लगती है। हाय हाय, ऐसा क्यों कह दिया भाई इसने, इसको मार दो, गला पकड़ो, ये कर दो, वो कर दो। तो तुम लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हो। हालांकि दिल तो नहीं कहता कि भाई कहूँ, परंतु जब उसका वेग आता है परम तत्व का, फिर भाई इस छोटे से कण की क्या औकात। ये छोटा सा कण है, नाम मात्र। मैं सच कहूँ तो मैं हूँ भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं अपना बड़ापन दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं भाई, ये बात सच है, 100% सत्य है, खरा सत्य है भाई। इतना सत्य है कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, आखिर में तुम लोग इसी निष्कर्ष पर आओगे कि भाई जो भी हम थे, हम मानते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम धनपति हैं, हम सेवादार हैं, हम ध्यानी हैं, हम गुणी ज्ञानी हैं, सब छूट जाएगा। और वो छूटेगा ही। जितना ज़्यादा ये छूट जाएगा, ये मैं और मेरी का जाल, उतना ही ज़्यादा तुम्हारी आंतरिक तरक्की होती चली जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया कर्म इस प्रकार से करो कि भाई दूसरे को ठेस ना पहुँचे, तुम्हारे भीतर आनंद हो, तुम दूसरों को मदद करो। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद करो, जितना हो सकता है उसको करो। अब कई बार मेरे पास आ जाते हैं कि मनदीप भाई मुझे इतना इतना ये चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई इतना तो नहीं हो सकता, परंतु मेरी सामर्थ्य इतनी है तो मैं इतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मेरे बारे में। तो जितना है मैं उतना दूंगा, उसमें मुझे कोई देने में दिक्कत है नहीं। फिर भी मेरी तरफ से जितना हो पाए उतना करूँगा। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जितना दिया अब हमें और ज़्यादा बढ़ावा हो गया, हमारे पैसे में बरकत आ गई। फिर मैं कहता हूँ भाई तुम भी बांटो, मैंने बांटा तो तुम भी बांटो। बांटने से अगर बढ़ता है, बरकत होती है, तुम भी बांटो। हक हलाल की कमाई हमेशा उसमें बरकत होती है। 2 नंबर का पैसा होता है, चाहे तुम लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, आते पैसों का पता लगेगा कि इतने पैसे आए, और जाते पैसों का पता नहीं लगेगा। 1 लाख कमा लिया जी, 90,000 खर्चा हो गया, 1,20,000 खर्चा हो गया, उल्टे तुम कर्जा ही हो गए। यहाँ मैंने अमीरों को कंजूस पाया है, बीमारियों से जूझते हुए पाया है। क्यों? क्योंकि इतनी कृपणता आ जाती है, 2 नंबर का इतना लोगों का खून चूस चूस कर पैसा कमाया है,
लोगों का हक मारा है, तो उसकी वजह से जो वो बद्दुआएं हैं वो बद्दुआएं लगी। तो भैया मैं कह रहा हूँ, जो भी करो सोच समझ कर करो कि ये कर्म करने से क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या हमारी आध्यात्मिकता में तरक्की होगी, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लगे कि हम बेईमानी कर रहे हैं, फिर उस कर्म को नहीं करना, क्योंकि अगर बेईमानी बीच में आ गई तो वो कर्म भी तुम्हारा पाप कर्म ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पाप और पुण्य की कोई बात है नहीं, बात इतनी है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अक्सर बाबा चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि ये दुनिया, गुरु नानक देव जी महाराज जी की वो उदाहरण लेकर कि गुरु नानक महाराज जी कहा करते थे कि ये दुनिया कर्मा संधरा खेत है, यहाँ पे जो बीजोगे वही फल मिलेगा। दुख दिया है दुख पाओगे, सुख दिया है सुख पाओगे। ये जितने भी हॉस्पिटल्स में हैं लोग, इनके अपने कर्मों का फल है। जो जो किया है वो भाई भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे आज कर्म किया, उसका फल लगने में वक्त लग सकता है, हो सकता है अगले जन्म में आए। अभी जितने भी तुम लोग देखते हो बुरे ही बुरे कर्म किए जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता कि उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें ही इतना दुख क्यों है। परंतु जब वो मरेंगे तो मरते वक्त वो दुख पाएंगे, और कुछ कर्म जो शेष रह जाएंगे वो अगले जन्म में भुगतान होगा। और अगले जन्म में वे लोग भी तुम्हारी तरह ही सवाल उठाएंगे कि अरे हम तो अपनी पूरी जिंदगी ईमानदार रहे, हमने तो किसी का दिल दुखाया नहीं। तो उनका भी यही हाल होगा, वो भी यही कहते फिरेंगे कि हमने पता नहीं कौन सा क्या कर्म कर दिया है। परंतु अगर सच बात कहूँ, सच ये है, अगर तुम अपने भीतर जाओगे, वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से तुम अपने पिछले जन्मों की यात्रा कर सकते हो। जब तुम अपने पिछले जन्मों की यात्रा करोगे तो पाओगे तुमने कैसे कैसे पाप कर्म किए हैं, कैसे कैसे पुण्य कर्म किए हैं। तुम बड़ा शुक्र मनाओगे कि इतना बुरा कर्म किया और उसका बस इत्तू सा फल, छुटकू सा, कोई हक मतलब ही नहीं उसका। तो भाई तुम बड़ा शुक्रिया अदा करोगे। संत के दिल से शुक्र ऐसे ही नहीं आता, संत ऐसे ही हाथ नहीं जोड़ता, संत ऐसे ही दूसरों के चरणों में प्रणाम नहीं करने लगता। वो जानता है मालिक की लीला, उस परम तत्व की परम लीला, उसी की लीला चल रही है। तो ज़रा कर्म करते वक्त ध्यान देना। देखो, पुराने समय के जो कर्म हैं उसका फल आप लोग आज भुगत रहे हो। चलो ठीक है जी, मैं कहता हूँ आज से, अभी से, इसी वक्त से आप लोग अपने ठीक से कर्म करना शुरू कर दो। कसौटी क्या है? कसौटी भी बड़ी आसान है। कसौटी दे रहा हूँ तुम लोगों को बेईमानी और ईमानदारी की। दो ही चीज़ें हैं, या तो तुम बेईमानी करते हो या तो तुम ईमानदारी करते हो। अब ईमानदारी की खूबसूरती ये है कि तुम चाहकर भी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। हाँ, दूसरे तरीके से दुख जाए, सच बताने से दुख जाए, सो बात अलग है, परंतु बाद में वो तुम लोगों को आशीष ही देगा। अब देखो, सच कहने में, ईमानदार हो जाने में कोई झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। सीधा बोल दो कि भाई ये बात है और ऐसी ऐसी बात है। परंतु अगर तुम लोग बेईमानी करोगे, झूठ मूठ बोलोगे, तो कर्म पे कर्म बनते जाएंगे और उन कर्मों का बोझ भी सर पर चढ़ता जाएगा। पुराने कर्मों का बोझ संभाला नहीं जा रहा है, नए नए कर्म हम अंधों की तरह अंधे होकर करते चले जा रहे हैं। मैं तुम लोगों में से कईयों को जानता हूँ, बहुतों को जानता हूँ, तकरीबन जितने भी मुझे सुनते हैं। हालांकि बहुतों ने मेरे से बात की है, बहुतों ने मेरे से बात नहीं की है। तुम लोग परेशान हो, हमारा मन बेचैन क्यों है, हमें तंग क्यों करता है, हमारा भजन सिमरन में दिल नहीं लगता, क्या करें जी, क्या ना करें जी। मैं कहता हूँ तुम लोग कुछ मत करो,
चाहे भजन सिमरन कम कर दो, चाहे 5 मिनट बैठो, एक मेरी बात अपना लो, ईमानदारी। ईमानदारी को अपना लोगे हर क्षेत्र में, ईमानदार हो जाओ अपने साथ, ईमानदार हो जाओ दूसरों के साथ। जैसे ही ईमानदारी आएगी, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ये जितनी भी बेईमानियां तुमने कर करके जो कर्म किया है, दूसरों का दिल दुखाया है, लोगों का खून चूस चूस कर धन दौलत इकट्ठी की है, ओहदे इकट्ठे किए हैं, ये जो तुम नेता बने बैठे हो, इससे भैया तुम लोगों का मन शांत कैसे रह सकता है। अब बहुत से सेवादार हैं, उच्चतम पदों पे बैठे हैं, कोई सेक्रेटरी है, अब सेक्रेटरी है वो बड़ा परेशान, हालांकि उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होती है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बहुतों को जानता भी हूँ, बहुतों से मेरी बातचीत होती है, परंतु उसके अंदर तो शांति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि ये बंदा कर क्या रहा है। वो मेन हेड होता है सत्संग सेंटर का, उसको देखकर ही तो बाकी लोगों को एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो हम में भी ऐसा ऐसा बदलाव हो सकता है। तो अगर सेक्रेटरी ही परेशान है तो बाकी जो संगत आती है वो तो परेशान रहेगी ही। बिरले ही होते हैं जो शांत मन के होते हैं, और जब वो देखते हैं कि सत्संग सेंटरों में क्या हाल हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे सत्संग सेंटर आना ही बंद कर देते हैं। मैं देखता हूँ बहुतों को, सेवाओं पे मैं भी गया हूँ। बचपन से मेरी दादी जी जत्थेदारनी थी, 15 साल रही, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, मेरी 27 की उम्र है, तो हिसाब लगा लो 15 साल वो जत्थेदारनी रही। जहाँ नहीं वो मुझे ले जाती थी। मैंने कई सेवाओं पे गया अपनी दादी जी के साथ, तो कुछ लोग होते थे वो बड़े प्रेम से मेरे साथ पेश आते थे, कुछ लोग थे ऐसे खाने को पड़ते थे मुझे जैसे कुत्ते भी नहीं खाने को पड़ते। तो कईयों को मैंने देखा, उनको देखकर मुझे गुस्सा आता। मैं कहता, छोटा होता था, मैं कहता ये व्यक्ति मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं तो अपने गुरु घर आया हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे क्यों ऐसा डांट रहा है। अब अगर गलती हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं छोटा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे से एक ईंट ही उठाई जाती है, और अगर गिर गई गलती से टाइल पर तो वो टाइल टूट गई, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं देखता था डांटने लगते, कुत्तों की तरह खाने को पड़ते। देखो, बुरा मत मानना, ये सच्चाई है, और सच्चाई कड़वी ही होती है, और मैं उन पहलुओं को उजागर करना चाहता हूँ जो पहलू हमसे छिपे पड़े हैं। देखिए, अगर कुर्ता फटा पड़ा हो, पायजामा फटा पड़ा हो, अगर वो फटा हुआ हिस्सा हमें दिख जाए तभी हम सिलेंगे। अब आजकल आप लोग पैंट पहनते हो, पैंट में जिप लगी होती है, अब अगर जिप खुली हुई का पता ही नहीं तो बंद क्यों करोगे भाई। पता कैसे लगेगा कि जिप चढ़ाएं, जिप खुली है। कुर्ता पजामा फटा है, उसको देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भैया यहाँ से फटा है। उसी प्रकार से बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हमें सुधारने चाहिए, अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अगर हम वो सुधार कर लेंगे तो जितने भी लोग हैं वो सब धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। आज दुनिया में देखो, राधा स्वामी मत के कितने डेरे हैं, राधा स्वामी मत के कितने सत्संग सेंटर हैं, डेरा ब्यास के ही अंडर में कितने सत्संग सेंटर हैं। तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं जितने सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग अगर वो प्रेम से रहने लगें, वाकई प्रेम से रहने लगें, वो ईमानदारी से काम करने लगें, सेवा भाव से, विनम्रता से, सच में उनके अंदर बदलाव हो, तब तुम लोग सोचो, क्या ये धरती पूरा प्रेम का ही ग्रह नहीं बन जाएगी। सरहदें हट जाएंगी, सीमाएं हट जाएंगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलना हट जाओगे, ये अमेरिका न्यूजीलैंड बोलना हट जाओगे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दोगे,
ईसाई, गैर राधा स्वामी हर कुछ करना छोड़ दोगे? देखो, धर्म एक ही है, इंसानियत। इंसानियत ईमानदारी से निभाओगे तभी भाई कुछ हो सकता है। इंसानियत के नाते अगर तुम लोग बेईमानी नहीं करोगे, यही कर्म तुम्हारे आध्यात्मिक तरक्की में मदद करेगा। मैं कहता हूँ, अगर तुम लोग ईमानदार नहीं हो, तुम्हारा मन ठहर नहीं सकता। ठहरता भी होगा फिर भी तुम्हारा मन परेशान ही करता होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लागू की हैं। मैंने दूसरों को भी समझाया है और दूसरों ने जब उस पर अमल किया और उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। कहते लगे कि मनदीप भाई, पहले हम 2.5-3 घंटे भजन सिमरन करने की कोशिश करते थे, फिर भी मन टिकता नहीं था। बड़ी परेशानी, बड़ा ही दुख दर्द पीड़ा कि हाय, हम बैठ क्यों नहीं पाते। गुरु का हुक्म हमने पूरा करने का वायदा किया था, हमसे होता नहीं। और जब से तुमने बताया कि ईमानदारी अपना लो, ईमानदारी, अपने साथ ईमानदारी, फिर दूसरों के साथ भी ईमानदारी, हर कर्म में ईमानदारी, जब से तुमने बताया ईमानदारी, हमारे तो बोझ ही हट गए। ऐसा लगा कि सर में कोई पत्थर था 100 किलो का, वो हट गया, हम हल्के हो गए। हम हमेशा तनाव में ही रहते थे कि भाई ये ना बोल दे, ये वो ना बोल दे। हम जब से ईमानदार हो गए तब से हमने बहुत ही ज़्यादा शांति का जीवन पाया है। हाँ, शुरू में हमें कठिनाई हुई, क्योंकि जब भी कोई बेईमान व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसके पुराने मित्र, पुराने कोलीग्स, पुराने जितने भी लोग होते हैं वो उसको टांग खींचते हैं कि अरे तू कहाँ को चल दिया। ये भी हो सकता है कि उन लोगों से दूरी बनाई जाए। जितने भी लोग हैं जो ईमानदारी को अपनाएंगे, उनसे दूरी बना लेते हैं दूसरे लोग, क्योंकि उनमें फिट नहीं हो पाते। जब फिट नहीं हो पाते तो अकेले हो जाते हैं। कुछ मैंने परिवार देखे, अरे कुछ की छोड़ो, मैं अपनी ही बात कहता हूँ। मैं अपने गांव में फिट नहीं हुआ, गांव की छोड़ो, मैं अपने परिवार में फिट नहीं हुआ। जब मैं अपने परिवार में फिट नहीं हुआ तो मैं बाहर आ गया। अब धीरे धीरे मेरे परिवार वाले बदल रहे हैं, उनको भी थोड़ा सोझी आ रही है। मालिक की बड़ी कृपा, मालिक की लीला मालिक ही जाने। तो धीरे धीरे उनको भी सोझी आ रही है। पहले मैं फिट नहीं हुआ क्योंकि मेरी विचारधारा पूरी संत मत के अनुरूप थी, आज भी है और रहेगी। संत जिस तरह से काम करते हैं, रहन सहन उनका, जो भी उनका कर्म करने का तरीका है, मैंने पहले उसको कॉपी किया। शुरू में मैंने रिसर्च की कि ये जो महाराज चरण सिंह जी हैं, ये व्यक्ति इतना अद्भुत व्यक्ति है, इतना अद्भुत व्यक्ति कि भाई फ़ोटो भी खिंचवा रहा है और हवाई जहाज़ में भी घूम रहा है और ऊपर से ये गुरु भी है। मैंने पूरी रिसर्च की उन पर कि भाई कैसा अद्भुत व्यक्तित्व, कैसे इनके बोल। फिर मुझे बड़ा मज़ा आया कि भाई इस तरह से तो होना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया कि ये क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से रहते हैं। फिर उसके बाद वैसे थे तो हमारे गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों गुरु, पर फिर भी मैंने खोजा और पूछा लोगों से जिन्होंने उनको देखा था साक्षात। मेरी दादी जी ने भी देखा था, उन्हीं से ही नामदान लिया था। तो मैंने सभी से पूछा कि ये करते क्या क्या है। फिर और गुरुओं की सर्च की कि इनका रहन सहन क्या है। तो उनका जो रहन सहन था मैंने हूबहू कॉपी कर लिया। हूबहू जब कॉपी किया, मेरा हृदय शुद्ध होता गया, मेरी विचारधारा बदल गई कि भाई अगर ये ईमानदारी से रहते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। अगर ये इतनी बड़ी गुरु गद्दी पर बैठकर भी संगत का पैसा खाते नहीं, संगत को लूटते नहीं, हक हलाल की कमाई खाते हैं, तो भाई हम भी क्यों नहीं कर सकते। मैंने देखा पुराने गुरुओं से लेकर अब देखो, गुरु नानक देव जी महाराज खेतीबाड़ी करते थे। संत नामदेव जी को ले लो, संत रविदास जी को ले लो, जूतियाँ गांठते थे। संत कबीर जी को ले लो। कितने ही न जाने संत हैं जो सच्चे संत हैं, जो अपनी हक हलाल की कमाई पर जीवित रहे।
और हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए। हक हलाल की कमाई और ईमानदारी। ईमानदार अगर हो जाओगे केवल तब ही भजन सिमरन में दिल लगेगा भैया। अगर बेईमान रहोगे, तुम्हारी मौज, तुम्हारी बेईमानी, गुरु के प्रति भी बेईमानी, तुम सेवा में भी बेईमानी करते हो, तुम अपने घर में भी बेईमानी करते हो। मुखौटों पर मुखौटे, मुखौटों पर मुखौटे हैं तुम्हारे चेहरों के ऊपर। पत्नी को दिखाने के लिए अलग मुखौटा, बच्चे को दिखाने के लिए अलग मुखौटा, नौकर चाकर को दिखाने के लिए अलग मुखौटा, ऑफिस में जाते हो अलग मुखौटा, दुकान पे जाते हो अलग मुखौटा, हर जगह तुम्हारा अलग अलग रूप है। और यहाँ तक कि खुद को भी खुद से छुपाने के लिए एक अलग आवरण ढाला हुआ है कि कहीं मुझे ही अपनी सच्चाई पता न लग जाए। अब जितने भी तुम लोग हो, क्यों डरते हो भजन सिमरन से? क्यों डरते हो मौत से? क्यों डरते हो भीतर जाने से? डरते इसीलिए हो कि तुम्हारे ही दबे हुए विचार, तुम्हारी ही भावनाएं तुम्हें तंग करती हैं। इतना ज़्यादा तंग करती हैं कि भाई तुम्हारा दिल करता है कि भाई अभी छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग चले जाएं, कहीं दूर बस्ती में भाग चले जाएं। अब हमें इधर नहीं रहना, अब हम इधर नहीं रह सकते। ये हमारे अंदर भावना उठती है, परंतु करोगे क्या? घर के कमरे के अंदर कचरा तुमने डाला है, जब दरवाज़ा खोलोगे कचरा बाहर निकलेगा, धूल उड़ेगी, तो वही तो उड़ेगी जो भाई तुमने घर के अंदर डाला। तो तुम्हारे भीतर जिस जिस तरह के विचार डाले तुम लोगों ने, जिस जिस तरह की भावनाएं, बेईमानियाँ, मक्कारियाँ डाली, उसी तरह से तो व्यवहार करोगे। फिर तुम कहते हो कि जी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। सुनी कैसे जाएगी? तुम्हारी प्रार्थना में भी बेईमानी है। तुम लोग ज़रा गौर करना अपनी प्रार्थनाओं पर। जितने लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाओं में भी बेईमानी के शब्द जोड़ते हैं। मांगते हैं हे परमात्मा मुझे विनम्र कर, पर डरते हैं उस कसौटी को पार करने से, जिस कसौटी को पार करके विनम्र हुआ जाता है। मैं खुद इस चीज़ का खुद गवाह हूँ। मैंने भी पहले बहुत सारा ऐसे कुछ किया है। प्रार्थना कर देनी, कोई भी कमी लगती, हे परमात्मा मेरी इस कमी को हटाओ। और जब सामना करना पड़ता मुझे मुसीबत का, उस मुसीबत को पार करके मेरी कमी हटनी थी। जब सामना करना पड़ता फिर वो सामना बड़ा मुश्किल होता। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि यूं तो हम कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा, यूं तो हम कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा, परंतु जब वो वक्त आता है तो वो देखा नहीं जाता। जब वो वक्त आता है तो देखा नहीं जाता। तो ऐसा ही हमारा हाल है। तो ईमानदारी अपना लो। अगर तुम ईमानदारी अपना लोगे, बेईमानी नहीं करोगे, तब तुम्हारा जो कर्म है वो शुद्धतम रूप में आएगा। तुम्हारा कर्म क्या करोगे तुम? अब ईमानदारी से किसी को मदद करोगे, ईमानदारी से सेवा करोगे, ईमानदारी से सत्संग सुनने जाओगे, जो सुनोगे उस पर अमल करोगे, ईमानदारी से अपने घर में रहोगे, ईमानदारी से व्यवहार करोगे, पैसा ईमानदारी से कमाओगे। ईमानदारी, अब कई कहते हैं कि जी ईमानदारी से घर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? चलेगा भाई। क्या मेरा घर नहीं चल रहा? क्या मेरे पिता का घर नहीं चला? मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे ही नहीं मेरे छोटे भाई को भी, और हमें पढ़ाया लिखाया अंग्रेजी स्कूल में। और उस वक्त सबसे ज़्यादा फीस थी अंग्रेजी स्कूलों में। आज मेरी उम्र 27 की है, तो हिसाब लगा लो 22 साल पहले, 20-22 साल पहले वो 700-800 हज़ार 1500 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। और मेरे पिताजी की कमाई कितनी थी? वही 4-5 हज़ार रुपये। उस 4-5 हज़ार रुपये में अपना भी खर्चा निकालना, घर का भी, खाने का भी देखना, राशन का भी देखना, और हमारी पढ़ाई का भी देखना। क्या मेरे पिता, उन्होंने मुझे नहीं पाला? 4-5 हज़ार क्या होता है? खुद सोचो भाई। मैं बात करता हूँ अनुभव की, कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कहता। जो मैं देखता हूँ मैं वही कहता हूँ। 4-5 हज़ार कमाई थी तब हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया।
और सरकारी स्कूल में किताबें फ्री मिलती थी। और 11वीं तक आते आते ऐसा हाल हो गया था कि भाई किताब खरीदने को पैसे नहीं थे। और मेरी जो पढ़ाने वाली शिक्षक थी, जो अध्यापिका थी, वो कहती थी कि मनदीप, तू पढ़ने में ठीक है, अच्छा है, ये जिस किताब से मैं पढ़ाती हूँ रहेगी तो ये स्कूल में, इसको तू ले जाया कर। मैं उसकी किताब से पढ़ा करता था। मैंने मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट रखे थे कि मेडिकल भी पढ़ना, नॉन मेडिकल भी, बायोलॉजी भी पढ़नी, जूलॉजी भी पढ़नी, जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स थे, और साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ना। वो मुझे किताबें शिक्षक ही देने लग जाए। मतलब कि ईमानदारी में इतनी ताकत है, हक हलाल की कमाई में इतनी ताकत है। अगर मेरे माता पिता बेईमानी से धन कमाते तो हो सकता था उनके बच्चे यानी कि हम, मैं और मेरा छोटा भाई, हम भी बेईमान होते, हम भी उनको बेफिजूल की बातों को तंग करते। भाई काटा जा सकता है ज़रूरत में जीवन। ये तुम लोगों ने अपने आप की ज़रूरतें बढ़ा ली हैं, इच्छाएं बढ़ा ली हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने और मेरे भाई ने अपने बड़े भाई बहनों के कपड़े पहने हैं। हालांकि कभी कभार ब्याह शादी होती थी, हालांकि वो भी लेके नहीं जाते थे, मेरे माता पिता ही जाए आते थे। कभी कभार होती थी तो हमें कपड़े खरीदने को मिलते थे, कभी कभार, या हमारे रिश्तेदार खरीद के दे देते थे। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार जो शर्ट खरीदी थी ज़िंदगी में, वो मैंने अपने कॉलेज टाइम में आकर खरीदी थी खुद के पैसों से। और उसके बाद एक शादी थी मेरे मामा जी के बड़े लड़के की, उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे 1000 रुपया दिया था। तो भाई हक हलाल की कमाई का इतना ज़्यादा प्रभाव है। अब क्या कबीर दास जी के बच्चे नहीं पले, गुरु नानक देव जी महाराज के बच्चे नहीं पले? पले भाई। ईमानदारी में बड़ी बरकत है। तुम्हारा 10 रुपया भी 10,000 के समान है। ये बात तुम लोगों को समझनी चाहिए। अब बहुत से कहते हैं कि भाई ईमानदारी से घर नहीं चलते। चलते हैं भाई, अगर हमारे चल सकते हैं। अब उसके आगे जीन्स तो मेरे पिताजी के ही हैं, गुण धर्म तो मेरे पिताजी के ही होंगे ना। अब जैसे मेरे पिताजी वैसा मैं हूँ, जैसे उन्होंने जीवन जिया सादगी का वैसे मैं जीता हूँ। मुझे भी कोई लेना देना नहीं, मुझे भी कोई बात है नहीं, परंतु फिर भी आज उस ईमानदारी के कारण हम लोग कैसे हैं तुम लोग देखते हो। अब बहुत से लोग हैं जो मुझसे मिले होंगे, फिर भी होता है भाई, गलतियां होती हैं, हर किसी से होती हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गलती चाहे माँ बाप की हो चाहे बच्चों की हो, गलती हमेशा बच्चों की ही होती है। बेशक चाहे माँ बाप गलत हों, फिर भी बच्चे ही गलत होते हैं। अब इस बात को आप लोग अपने गले से उतार नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी गहरी बात है। तो भाई ईमानदारी से ज़िंदगी काटी जा सकती है। अब तुम लोग जीते हो इच्छाओं में, तुम्हें चाहिए हर सूट, हर हफ्ते हर महीने तुम्हें सूट चाहिए, सूट भी चाहिए 500 का, 1000 का, 10,000 का, साड़ियाँ चाहिए, यही चाहिए ना। तुम्हें चाहिए लग्जरियस लाइफ, तुम्हें चाहिए गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी हो, एसी चला हो, तुम्हें चाहिए बड़ा मकान, तुम्हें चाहिए खाने पीने के 56 भोग। तो भाई क्या ये तुम्हारी ज़रूरत है? अरे छोड़ो परे, मैं कहता हूँ राशन का सामान लाने में भी 1000-2000 खर्च होता है। जितना भी राशन आता है बड़ी हद 5000 खर्च होता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ों पर खर्च होता है वो बाहर के खाने पर होता है। बाहर का हम खाते हैं, बाहर हम घूमने जाते हैं, हमारी बेफालतू की इच्छाएं, बेफालतू की ज़रूरतें, ये नहीं देखते कि हमारे पति की जेब में कितना है, ये नहीं देखते कि हमारा पति किस तरह से कर रहा है। बस अपनी अड़ा देनी है मांग और उसको तंग कर दो। और बहुत से ऐसे हैं कि भैया तंग ही करते जाओ, तंग ही करते जाओ, और पति क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। अगर हम लोग ज़रूरत में जिएंगे, अब ज़रूरत हमारी क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। सर के नीचे छत है, बहुत बढ़िया। कपड़ा पहनने को है, बहुत बढ़िया।
रोटी मिल जाती है 2 वक्त की, बहुत बढ़िया। आने जाने को साधन भी रखा है, बाइक है, एक्टिवा है, स्कूटी है, कोई भी, या गाड़ी है, कोई भी है, मालिक की बड़ी दया मेहर है। तो क्या इसमें जीवन नहीं बिताया जा सकता? अगर तुम लोग 1 लाख रुपया कमा रहे हो और तुम लोगों का खर्च 30-40 हज़ार में जा रहा है सारा मिला के, तो क्या तुम लोग वो बचने वाले 60 हज़ार में से 20 हज़ार अगर दान कर दोगे तो क्या इसमें किसी का भला नहीं? भला बिल्कुल है। क्या वो तुम्हें आशीष नहीं देगा कि बच्चा और बढ़ो, बच्चा बड़ो फूलो? क्योंकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अपनाई हैं, तभी बोल रहा हूँ। मेरे पास पैसे होते थे, छोटी उम्र में जितने भी होते थे दे देता, जितने भी देता। कोई रिश्तेदार, कोई मांगने वाला आया, दे देता, कोई भी हो। धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इतना पागलपन आ गया कि मेरी जेब में जितने होते मैं दे देता। कोई भी मांगने वाला आ जाता, हमारे घर के आगे गेट नहीं था, खुला गेट, कोई भी आ जाता मांगने वाला, हम दे देते। कोई मांगता आटा चावल, तो कोई 1 कटोरी मांगता, मैं बड़ी कटोरी दे देता। कई बार तो मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं अपनी माँ से कि तू हमारा घर लुटाएगा, तेरी वजह से हमारा घर जाएगा। तो मैं फ़िक्र नहीं करता था। मेरी दादी जी थी, इतना ज़्यादा दान करती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। दाने दे देने, मक्की के दाने, कनक के दाने, गेहूं के, सब दान बहुत है। हमेशा उसके मुंह से एक ही मैंने बात सुनी थी, अरे बहुत है। वो कहते थे कि माई ये चाहिए दे दो भाई, बहुत है। इस तरह की उसके ख्यालात थे। अब मैं रहा उसके साथ, दादी के साथ, उसके गुण धर्म भी मुझ में आ गए। तो मैंने जितना दिया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया है, कहीं ज़्यादा। आज लोग हैं जो सब कुछ देने को तैयार हैं, परंतु मैं उतना ही लेता हूँ जितनी मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं मैं मांगता नहीं, मैं मांग लेता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं होती। परंतु बहुत सारे हैं जो नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हम कुछ देना चाहते थे, मनदीप ने लिया नहीं। तो भाई उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तब मुझे ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत होती है मैं मांगता भी हूँ। कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, घटनाएं घटी हैं, मैंने मांगा भी है। जब मांगने की नौबत आ ही गई तो मांगा। जब देने वाला था मैं, और आज भी हूँ देने वाला, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज भी देने वाला हूँ। जितना मेरी सामर्थ्य होती है मैं देता हूँ। तो भाई 1,00,000 रुपया कमाया, 40 हज़ार तुम्हारा खर्च चला गया, 60 हज़ार बचे, 20 दान दे दो। दान ऐसे दो कि भाई सोच समझ कर, सही जगह खाना दे दो। कोई बच्चा है उनका खर्च उठा लो। पढ़ाई में आजकल पढ़ाई देखो कितनी महंगी हो गई है, किताबें ही इतनी महंगी हैं। ये पढ़ाई कम, बिजनेस ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल्स का तो बेड़ा ही गर्क है, देखता हूँ मैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ज़रूरत में जियो। क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़िया नहीं होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारी लाइफ में कितनी क्वांटिटी है चीज़ों की, मायने ये रखता है कि तुम्हारी लाइफ में क्वालिटी कितनी है। हो गए तुम धनपति धन्ना सेठ, परंतु गरीबों का खून चूस चूस कर धन कमाया है, क्या फ़ायदा उसका। अगर तुम किसी को दे नहीं सकते तो देने से तुम्हारा बढ़ेगा क्या? क्या बढ़ जाएगा भाई? अगर सामने वाले ने आशीष दे दी कि जा बच्चा खुश रह, तू आबाद रह सदा, तेरे जैसा मैंने देखा नहीं, उसकी जो दुआ है वो भाई काम करेगी। भाई गरीबों की दुआ और बद्दुआ से बचना। बद्दुआ और दुआ इतनी कारगर चीज़ है, अगला जन्म भी हो जाए, अगले जन्म में भी तो दुआ फलीभूत होती है, और अगले जन्म में भी बद्दुआ दी गई फलीभूत होती है। ये कर्म का खेल है भैया, कर्म है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल। तो 2 बातें मैंने बताई कि भैया ईमानदारी का जीवन और ज़रूरत का जीवन। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का मिल ही जाएगा।
अगर तुम ज़रूरत के हिसाब से जियोगे तो इतना मिलेगा जिसका कोई हिसाब ही नहीं, इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तुम बिल्कुल साधारण रहो। साधारण रहने में ही बहुत ज़्यादा असाधारणता है। आजकल कोई साधारण नहीं रहना चाहता। कर्म करते जाते हैं ऊट पटांग, सोचते हैं कि ये हमें देख रहा है, ये हमें देख रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। परंतु अगर सच बात कहूँ, सब लोग अपने मन में उलझे पड़े हैं। हर तीसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि दूसरे दो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सोच बोझ कोई कुछ नहीं रहा है, ना किसी को कोई किसी कुछ लेना देना है। सब मतलब है, सब गर्जों के रिश्ते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई प्यार का रिश्ता प्रेम होना चाहिए, नम्रता भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे उसको देखो कि जैसे ये मेरा गुरु ही है। भैया मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि भाई ये मेरे गुरु समान ही है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई गलतियाँ कर बैठते हैं, अपने आप ही दूर चले जाते हैं। तो भैया ये हाल है। तो दो चीज़ें बताई, ईमानदारी, और दूसरी बताई ज़रूरत से जीना। तीसरी बात जो अहंकार को हटाने की है, अहंकार को हटाने के लिए आप लोगों को खुद को बड़ा दिखाने की इच्छा को छोड़ देना होगा। फिर से कह रहा हूँ, अपने अहंकार को मिटाने के लिए खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने की इच्छा को बिल्कुल त्याग देना है। त्यागना किसको है? इच्छा को। ये नहीं कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी टांग इसकी टांग से ऊपर हो, ये नहीं करना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो जान लेना कि सामने वाला अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है। तो तुम लोग अपने अहंकारवश, अरे रे रे, इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने मुझे ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। अब तुम लोग देखते हो, अगर मैं डेरा व्यास के मुखिया जी जो हमारे गुरुदेव हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी, उनको को गाली निकालता है, उनको कोई फ़र्क नहीं। कोई उनको नीच कहता है, कोई फ़र्क नहीं। कोई लफंगा कहता है, पता नहीं क्या क्या गालियाँ निकालते हैं, कोई फ़र्क नहीं। हालांकि कुछ लोग तो मुझे गालियाँ निकाल जाते हैं उनके नाम पर कि तुम्हारा बाबा ये, तुम्हारा बाबा वो। मैं कह देता हूँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो नज़रिया है वो आपको मुबारक। हालांकि मुझे जो फ़ायदा हुआ है मैं उससे भी मुख नहीं मोड़ सकता। अब आप लोग जिस नज़रिए से देखते हो वो नज़रिए से आप, हो सकता है आप सही हो, परंतु आपको मेरे नज़रिए का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मेरा देखने का नज़रिया कुछ और है। अब कुछ लोग हैं, अब गुलाब उगे हैं, गुलाब उगते हैं कांटों में, कांटे भी होते हैं, गुलाब भी होते हैं। अब कुछ लोग गुलाब को देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो कांटों को देखना पसंद करते हैं, कुछ कांटों को देख देख कर रोते रहते हैं, कुछ लोग हैं वो गुलाब को देखकर खुश होते रहते हैं। तो भाई तुम्हारे नज़रिए पर है। तो बाकी फिर वो आगे और दो चार गालियाँ निकालते हैं, तुम्हारा बाबा ये, तुम्हारा बाबा वो। मैं फिर कहता हूँ कि भैया प्रभु जी हाथ जोड़कर विनती है, आपकी जो मर्जी हो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, अब ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि भाई नहीं, बस इतना ही कहना था। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, आगे बढ़िए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। तो इस प्रकार से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ना तो अपने आप को ऊंचा दिखाना है, ना वो किसी को नीचा मानते हैं। कई बार तो वो कहते हैं कि भाई मुझे जो ड्यूटी दी गई है मैं उस ड्यूटी को पालन कर रहा हूँ। महाराज जी ने मुझे कहा था, मैं उस ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। हालांकि गुरु गुरु ही होता है, बताने वाला गुरु है। अगर उनको कोई समझने वाला हो तब। इतनी ज़्यादा खोलकर सच्चाई बयान करने वाला आपको मिलेगा नहीं। परंतु फिर भी आप शरीरों के पीछे भागोगे, फिर हमारी ये सबसे बड़ी मूढ़ता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे शरीरों के पीछे भागते हैं। अब कई दफ़ा तो खुद संत जी महाराज गुरुदेव बाबा गुरिंदर सिंह जी ही कह देते हैं कि भाई तुम लोग देहों से, जिस्मों से जुड़ते हो,
जिस्मों को ही पूजते हो और जिस्मों के दायरे में ही बंद हो जाते हो। परंतु असल बात जो है वो है उपदेश। हम उपदेश को नहीं मानते, हम उपदेश की पालना नहीं करते और शरीरों की, देहों की पूजा करने में, जिस्मों की पूजा करने में संलग्न हो जाते हैं। उनके उपदेश यही थे, परंतु फिर भी हम क्या समझते हैं, फिर भी हम चिपके रहते हैं शरीरों से और देहों से। देह किसकी यहाँ रही है? आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल हो जाएगी। ऐसे ही ये देहों का सिलसिला है भाई। जिस्मों के दायरे में आदमी बंद कर देता है, और जब बंद कर देता है किसी की शिक्षा को, तो वो धर्म, ये तथाकथित धर्म, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। आजकल तो लोगों ने राधा स्वामी भी एक नया धर्म बना दिया है कि हम राधा स्वामी धर्म के हैं। अरे भाई, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। ये ऐसे हैं जैसे नेताओं की पार्टियां, जैसे बीजेपी चलती है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भी न जाने कई कई पार्टियां। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की इच्छा मत करो। कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई तुमको कहता है कि तुम बुद्धू हो, हाँ ठीक है भाई, बुद्धू ही है, तुम अपना काम करते रहो। अब अगर किसी ने कहा कि मनदीप तू गधा है, क्या मैं बन जाऊंगा? गधा तो नहीं बन गया भैया, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान ही रहूँगा। इंसान के बच्चा हूँ, इंसान ने मुझे जन्म दिया है तो इंसान ही रहूँगा। किसी के बोलने या ना बोलने से मैं गधा थोड़े ना हो जाऊँगा। परंतु हम ये बात समझते नहीं हैं। हम हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। आजकल के मैं गुरुओं का हाल देखता हूँ। गुरु को गुरु होने का अहंकार है, चेलों को चेले होने का अहंकार है, सेवादारों को सेवादार होने का अहंकार है, और भी न जाने क्या क्या अहंकार पाल रखे हैं हमने। अहंकार का मूल जड़ कारण है अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की इच्छा। जब हम अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की इच्छा में आ जाते हैं, फिर हम अहंकारी बनते हैं, हम बेईमानी करते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा पे जीने लगते हैं। पड़ोसी ने 10 लाख की कार ले ली, तुम्हारे पास 2 लाख की है, अब तुम भी चले, मैं तो 20 लाख की लूँगा। वैसे चाहे बेड़ा गर्क की हो जाए, कर्ज देते देते बाल सफ़ेद हो जाएं, बाल झड़ जाएं, परंतु शान में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई, कैसी शान, कौन सी शान? बड़े बड़े सिकंदरों की शान नहीं रही तो तुम जैसे छोटे मोटे तुच्छ लोगों की, छोड़ो परे, तुम जैसे, मुझ जैसे तुच्छ लोगों की क्या ही शान रहेगी। बड़े बड़े सिकंदरों की शान मिट्टी में मिल गई और कहने लगा मरने वक्त कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर रखना, कि देखो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। भाई, उसकी क्या शान थी? मर गया, मिट्टी में मिल गया। कहाँ गए सिकंदर? कहाँ गए बड़े बड़े पहलवान? कहाँ गए बड़े बड़े वीर योद्धा? कहाँ गए अर्जुन जैसे योद्धा? कहाँ गए भीम जैसे योद्धा? कहाँ गए संत महात्मा? सब मिट्टी में मिल जाते हैं भैया, मिट्टी में। तो उनकी शान नहीं रही, आपकी कौन सी शान है भैया? नाम छोड़ देना चाहते हो? नाम छूट भी गया तो मरने के बाद कौन जानेगा भैया? सोचो। तो अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की इच्छा त्याग दो। ये मैंने वीडियो जो आज बोली है, पहले भी कई दफ़ा मैंने बता चुका हूँ, परंतु आज फिर से दोहरा रहा हूँ। पहली बात, ईमानदारी, बेईमानी छोड़ो। दूसरी चीज़, तुम लोग ज़रूरत में जियो, इच्छाओं का त्याग। ज़रूरत है तो ले लो, नहीं ज़रूरत है तो क्या करनी है? ज़रूरत ही क्या है? अब मेरे पास वो शूज़ का जोड़ा पड़ा होगा, कम से कम 3 जोड़े होंगे मेरे पास। एक ख़रीदा था कोई 4-5 साल पहले, एक ख़रीदा था शायद कोई 2 साल पहले, और एक शायद मुझे शादी के दिन दिया गया था मेरे मामा जी द्वारा। 3-4 जोड़े होंगे मेरे पास, और कितने हैं? और पहनता हूँ मैं चप्पल, तो जितनी ज़रूरत है उसमें जीता हूँ। चप्पल टूट जाती है, नहीं ले लेता हूँ।
कपड़े मेरे फटते नहीं, घर में मैं अंडरवेयर बनियान में रहता हूँ, फटेंगे कैसे? नए के नए, 5 साल पुराने कपड़े भी नए। हालांकि थोड़ा शरीर फूल गया तो भाई वो पुराने आते नहीं, फिर से नॉर्मल हो रहा हूँ तो फिर से नॉर्मल हो जाऊँगा, फिर से आ जाएंगे। हालांकि कुछ तो दे दिए। तो भैया ज़रूरत में जियोगे तो फ़ायदे। अब बहुत से ये सवाल उठाएंगे कि नहीं नहीं जी, आपकी बड़ी ऊंची स्टेज है, आपकी बड़ी ऊंची अवस्था है, तो आप लोग ऐसे जी सकते हो। अरे भैया ज़रा दिमाग लगा के सोचो, सोचो मेरी बातों को, गहराई से समझो कि मैं कह क्या रहा हूँ। ज़रूरत तुम्हें 20,000 के फ़ोन की है या 1-1.5 लाख के आईफोन की? सोचो, क्या तुम्हारा काम 20,000 के फ़ोन से चल सकता है? अगर चल सकता है तो चलाओ। तो क्या ज़रूरत है दिखावेबाजी की कि 1-1.5 लाख का आईफोन ही लिया जाए या 40-45 हज़ार ही खर्च किया जाए? कौन सा स्टेटस सिंबल भाई, कौन सी शान, कौन सी सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं। बोला ना वही ईमानदारी। ईमानदारी होगी तो कुछ छुपाने को होगा नहीं, छुपाने को नहीं होगा तो भैया आगे बढ़ोगे। 20,000 के फ़ोन में चल सकता है, खरीदते हो तुम लोग 45,000 का आईफोन खरीदते हो। ज़रूरत है तुमको 2 जोड़ी कपड़े की, 500, 1000, 1500 रुपये की, माल छोड़ो परे 2500 रुपये के कपड़े की तुम ले लेते हो 5-7 जोड़ी। अब इतने जो तुमने 10, 15, 20 हज़ार खर्च दिए, क्या उसकी ज़रूरत थी? दिन में 4 बार कपड़ा बदलते हो भाई। एक तो मैंने देखा, मेरी ही बहन थी, दिल्ली से आई थी, वो मेरी बुआ जी लगते हैं, शादी थी मेरे चाचा जी ही लगते हैं, गांव में आई थी। वहाँ पे देखते देखते 3 कपड़े बदल लिए भाई उसने, 3 कपड़े। पहले मैंने सोचा कि इसको कुछ गिर गया होगा, दूसरी बार सोचा कि हो सकता है कोई ना कोई खराबी हो गई हो। जब तीसरी बार बदला मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, दूसरों को दिखाने के लिए 4-4 कपड़े बदले जा रहे हैं, क्या ज़रूरत थी? कौन सा भैया तुम्हारा स्टेटस सिंबल, कौन सा स्टेटस सिंबल भाई बताओ तो? कौन सी तुम्हारी झूठी शान, सब मिट्टी में मिल जाएगी। ये जिन लोगों की तुम बात करते हो, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग मेरे घर के ही हैं, मैं बंद करवा दूंगा उनको, भाई मत कहा करो। ये जो 4 लोग हैं ना, ये तुम्हारे घर में जब तुम बीमार होते हो तो खाना नहीं देते, तुम्हारी देखभाल नहीं करते। और कुछ मूर्ख प्राणियों को इतना वहम हो गया है कि भाई वो 4 लोग जो सोसाइटी के थे उन्होंने मेरी मदद की इस चीज़ से उलझने में, इस चीज़ से जूझने में। तो ज़रा सोचो, उन्होंने तुम्हारी मदद की क्यों? क्या उनको कोई फ़ायदा हो रहा था तुम्हारे से? अगर तो कोई फ़ायदा हो रहा था फिर तो ठीक, अगर नहीं हो रहा था फिर तो ठीक। सोचो करो यार गहराई से, ऐसे ही अंधों की तरह नहीं चल पड़ना है। तुम इंसान हो, इंसान के बच्चे हो। इंसान का बच्चा होकर तुम्हारे में विवेक की ताकत नहीं आई तो जानवरों से बदतर तो तुम जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ। अगर मुझ में पशुता ही है अभी तक भी, समझ बूझ नहीं आई, जीने की कला नहीं आई, तो मुझसे ज़्यादा बदतर जानवर कौन हो सकता है? मुझसे अच्छे तो हाथी घोड़े हैं, मुझसे अच्छे तो कुत्ते बिल्ले हैं, जो कम से कम ज़िंदगी तो पूरी जीते हैं। कुत्ता पूरा कुत्ता है, इंसान का बच्चा पूरा इंसान का नहीं होता। पैदा ज़रूर होता है, परंतु उसे कहते हैं कि तू थोड़ा कम इंसान है, तू थोड़ा कम आदमी है। तो भाई इंसान के बच्चे को ही मैंने देखा सबसे खतरनाक जानवर। बेईमानियाँ, ठगियाँ, दुराचारियाँ करते हो, हॉस्पिटलों में जाकर चक्कर लाया करो। किसी दिन थोड़ा घमंड आ जाए ना अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती, अपने पैसों पे, अपने कपड़ों पे, अपनी सेवादारी पे कि सेवा करते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लाया करो। मैं तो कहता हूँ एक नियम ही बना लो, महीने में 1 बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, देख लो सब शान धरी की धरी रह जाएगी। बड़े बड़े सेठ शाहूकार मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, कुछ नहीं कर सकते। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे बुआ जी का छोटा लड़का है, वो गया था, तो कोई रिश्तेदार था उसके साथ गया वो धर्मशाला, वो कोई ट्रीटमेंट होगा उसका।
तो गया, मुझे आकर बताने लगा कि यार दीपू, मैंने देखा कि पुलिस की पोस्ट पर इतनी ऊंची होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतना व्यक्ति दुख भोग रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। देखो तुम्हारे धनपतियों का हाल। मान लो तुम नेता भी हो, तब भी क्या तुम पैसों से सांसें खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। जब मरना है तब मरना है, जब मर ही जाना है तो ईमानदारी से क्यों ना रह जाए, जरूरत के अनुसार क्यों ना रह जाए। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको किसी की मदद के लिए क्यों ना दिया जाए। अब जब वो आशीर्वाद देगा, धन्यवाद देगा कि शुक्र है भाई, आप तो मेरे लिए परमात्मा ही बनकर आए हो, तुम तो देवता हो, वो तुम्हें आशीष देगा। उससे उसके अंतस का जो परम तत्व है वो खुश होगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे भजन सिमरन में तरक्की होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। तो इस तरह से कर्म करें। अगर इस प्रकार से कर्म करोगे, अगर भविष्य की योजनाएं ना बनाओगे, तो भाई तब तुम्हारे आध्यात्म में तरक्की होगी। भविष्य की योजना जिस विचार में आ गई, फिर वही विचार पाप हो जाता है। मैं कहता हूं शुद्ध वर्तमान में जो सुखद है तुम्हारे लिए, बस वही दान है, बस वही पुण्य कर्म है। और जो तुम्हारे लिए सुखद है वह अनिवार्य रूपेण दूसरों के लिए सुखद होता है, क्योंकि तुम और दूसरे अलग तो नहीं है, यह एक का ही विस्तार है। इसीलिए अगर मेरे लिए कुछ सुखद घट रहा है तो उस सुख की सरसराहट दूसरों के प्राणों में समाविष्ट हो जाएगी। और तुमने इसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव भी किया होगा, शायद बहुत जागरूक होकर विचार न किया हो। किसी व्यक्ति के पास जाकर तुम उदास हो जाते हो, कारण समझ में नहीं आता, और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर तुम बड़े खुश हो जाते हो, कारण समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है मिलने और पीछे एक काली छाया छोड़कर चला जाता है, और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर आता है और पीछे एक खुशनुमा वातावरण छोड़ जाता है। तुम उदास बैठे थे, किसी के आने से हंसने लगते हो, तुम हंसते थे, किसी के आने से उदास हो जाते हो। तुमने ख्याल किया, हम अलग अलग नहीं हैं, हम जुड़े हैं, हम संयुक्त हैं। प्रतिपल आदान प्रदान चल रहा है, हम एक दूसरों की ऊर्जा से आंदोलित हो रहे हैं। इसीलिए तो कोई नाचता है और तुम्हारा हाथ थाप देने लगता है, कोई गीत गाता है, तुम्हारा गला बिल्कुल खुश हो जाता है और गाने लगते हो, तुम्हारे पैर थाप देने लगते हैं। कोई गीत गा रहा है, तुम्हारे पैरों में कैसे उमंग आ जाती है। ये ऊपर की बात हुई। ठीक ऐसी ही भीतर भी घटना घटती है। ये स्थूल बात हुई, ऐसे ही सूक्ष्म की बात भी घटती है। तुम आनंदित व्यक्ति के पास जाओगे, ना तो वह गीत गा रहा है, ना वह नाच रहा है, लेकिन उसके भीतर नाच चल रहा है, उसके भीतर गीत चल रहा है, उसके हृदय में परम शांति है, शीतलता है, उसके भीतर स्वर्ग वसा है। जरूर तुम्हारा अंतस चेतन भी आंदोलित हो जाएगा, तुम्हारे अंतस चेतन में घूंघर बजने लगेंगे, तुम्हारा अंतस चेतन उसके अंतस चेतन के साथ तालमेल बिठाने लगेगा। यही तो महिमा थी गुरु के पास बैठने की, यही तो महिमा थी गुरु के शब्दों को सुनने की। तो जो व्यक्ति सुख में जी रहा है, शांति में जी रहा है, ध्यान में जी रहा है, वह कुछ ना भी करे तो उसका जीवन दान है। और जो व्यक्ति दुख में जी रहा है, अशांति में जी रहा है, वह कितना ही दान करे तो भी उसका जीवन दान नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें दान की इस पूरी पृष्ठभूमि को ख्याल में दिलाना चाहता हूं, अन्यथा तुम शब्दों से चूक जाओगे। जो मैं समझाना चाहता हूं, जो संत समझाना चाहते हैं, दान की प्रक्रिया पिछली वीडियो में मैंने शुरू की थी। आज मेरे ख्याल से वक्त बहुत हो गया है। कल हम संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से उनके शब्द लेंगे। खैर सरीखी और ना दूजी वसत है। खैर होता है दान, खैर जैसी कोई वस्तु नहीं। वो है ना एक कवाली, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी,
दुआ ना कोई होर मंग दी। ये कवाली है। खैर, दान, इसके बारे में कल की वीडियो में बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग भी ज़्यादा सुनते नहीं हो, व्यू ड्यूरेशन बड़ा कम होता है, 10-15 मिनट में छोड़ जाते हो। बाकी चलो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मौज है। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए और श्वास क्रिया अवश्य करते रहिए। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और विनती है, कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़ लिया करो। कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद या 8-10 घंटे के बाद ज़रूर देख लिया करो। जो कमेंट किया है वहाँ पे मैंने रिप्लाई ज़रूर किया होता है। आप सभी लोगों से मेरी इतनी ही विनती है। तो भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानकारी अभी मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप इसमें ले सकते हो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे।
तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।